आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरीके से हम वाइब कोडिंग करके अपना एक एमवीपी बना सकते हैं, उसको लाइव कर सकते हैं और उससे पैसे कमा सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी किस तरीके से हम रेपलेट से वाइब कोडिंग करके कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं और उसको पब्लिश कर सकते हैं। आज उस पे मोनेटाइजेशन भी सीखेंगे, किस तरीके से मोनेटाइजेशन का पूरा पूरा गेम चलता है। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना चाहूंगा आइडिया जनरेशन के बारे में। हमारा बिजनेस तभी पैसा कमा के देगा जब हम एक्चुअली किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। अगर मैं किसी का टाइम बचा रहा हूं, मैं किसी के पैसे बचा रहा हूं, किसी का एफर्ट बचा रहा हूं, तभी वो मुझे पैसा देगा। तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आप ऐसे क्या एक्सपर्टीज रखते हो जिससे आप ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो सामने वाले का। जैसे अगर मैं अपनी बात करके चलूं तो मैंने 14 साल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाई, उसको बेचा, एक बड़ी टीम हैंडल करी। तो मुझे पता है किस तरीके से एक एजेंसी के ऑपरेशंस काम करते हैं, किसी भी सर्विस इंडस्ट्री के अंदर प्रोजेक्ट को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो यहीं पे मैंने एक आइडिया जनरेट करा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, जहां पर जो सर्विस एजेंसी ओनर्स होते हैं वो अपनी टीम को मैनेज करने के लिए इस प्रोडक्ट को यूज कर पाए। और अब रेपलिट के अंदर गेटवे इंटीग्रेशन भी आ गया है, तो उसकी वजह से मेरे लिए चीजें और आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले स्टेप 1 करते हैं, चैट जीपीटी पे जाते हैं और उससे कॉन्वर्सेशन करते हैं और उसको समझाते हैं कि मेरा आइडिया है क्या, मैं किस टाइप की चीज बनाना चाहता हूं, और पूरी कॉन्वर्सेशन करते हैं। तो यहाँ पे मैं लेटेस्ट मॉडल पे चला गया हूँ, उसमें थिंकिंग पे चला गया हूँ, ऑडियो को मैंने कर लिया है ऑन, अलाउ कर दिया है। हाय, मैं एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऐप बनाना चाहता हूँ फॉर सैस कंपनीज। इसका नाम मैं लपास प्रोजेक्ट्स रखना चाहता हूँ और इसके अंदर मैं पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सिस्टम देखना चाहता हूँ, जहाँ पर टीम्स को कैसे मैनेज करते हैं, क्लाइंट्स को कैसे मैनेज करते हैं, फाइल मैनेजमेंट भी हो सकती है, टास्क मैनेजमेंट भी इसी के अंदर हो सकती है, नोट्स भी हो सकते हैं। इस टाइप की सारी चीज़ें मैं क्यूमुलेटिव चाहता हूँ इसके अंदर। तो थोड़ा डिस्कस करते हैं इस बारे में। प्रोजेक्ट्स पर थोड़ा मजेदार ढंग से चर्चा करते हैं। आइडिया यह है कि एक ऐसा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऐप बने जो सैस कंपनियों के लिए एक तरह का ऑल इन वन टूल हो। तो यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि किस तरीके से चैट जीपीटी से डिस्कशन करनी है और पीआरडी बनाना है। लास्ट वीडियो में ऑलरेडी ये चीज समझा चुका हूं, तो आप डिस्कशन करके अपना पीआरडी बना सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने बहुत सारी डिस्कशन करने के बाद में एक कंक्लूजन निकाला है कि मुझे क्या क्या चाहिए। मेरे को इसके अंदर टास्क का ऑप्शन चाहिए, नोट्स का ऑप्शन चाहिए, टाइम ट्रैकिंग का ऑप्शन चाहिए, प्रोग्रेस इंडिकेटर चाहिए, और सब टास्क भी हो सकते हैं। बहुत सारी चीजें इसके अंदर मैंने डिस्कस करी है और इस सब के बाद में मैंने ये वाला पीआरडी निकाला है जो मुझे लगता है हमारे लिए सही रहेगा। तो मैं एक वेब और मोबाइल ऐप का पीआरडी बनाया है कि किस तरीके से मैं सारी चीजें बना सकते हैं। तो मैं इसको कॉपी मारता हूं, मैं रेपलेट के ऊपर जाता हूं, यहां पर मैं मोबाइल ऐप के ऊपर जाता हूं और कंट्रोल वी कर देता हूं। तो यहां पर मेरी ये फाइल अटैच हो चुकी है और मैं यहां पे स्टार्ट चैट कर सकता हूं। तो अब रेपलेट अपने हिसाब से प्लान कर रहा है कि उसको क्या करना है, इस एमवीपी के अंदर क्या चीजें बनानी है, कौन से फीचर्स चाहिए होंगे, और ये उसने करना शुरू कर दिया है। अगर आप देखोगे हमारी इस ऐप के अंदर ऑफलाइन स्टोरेज का ऑप्शन है कि अगर इंटरनेट नहीं भी होगा तो भी काम चलेगा। क्लाउड सिंक का ऑप्शन है, बाकी सारी चीजें भी हो रही है। यहाँ पर इसने सारे के सारे फीचर्स भी लिख दिए कि जो उसके हिसाब से चाहिए होंगे, और इसने बता दिया है कि इसको बनाने के लिए, एमवीपी को बनाने के लिए कितना टाइम लगने वाला है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे ही क्लिक करूंगा क्योंकि मैं एक प्रोटोटाइप नहीं बना रहा हूँ, एक एक्चुअल फंक्शनिंग प्रोडक्ट बना रहा हूँ। एजेंट टूल्स की तरफ जाऊंगा, मैक्स के अंदर जाऊंगा, ऐप टेस्टिंग को ऑन करूंगा और मेक श्योर करूंगा ये सारी चीजें ऑन हो। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैक्स अगर मैं यूज करता हूं तो मेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रेपलेट ही मेरे लिए सारा का सारा काम करने वाला है, अपने आप ही प्रोडक्ट को टेस्ट करेगा, फीचर को टेस्ट करेगा, सब कुछ चल रहा है नहीं चल रहा, सब कुछ वही डिसाइड करने वाला है। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट बिल्डिंग पे क्लिक कर देता हूँ। अब हमको क्या करना है, अब हमको कहीं पे सोने के लिए चले जाना है। 20 मिनट के बाद में आना है और देखना है कि हमारा प्रोडक्ट कहाँ तक पहुंचा है। और रेपलेट की सबसे बढ़िया खासियत क्या है, मैं डायरेक्टली मोबाइल के अंदर ही इसको काम कर सकता हूँ। भाई मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर लो, मैं चाहूँ तो नोटिफिकेशन भी यहीं पे आ जाएगी। अगर मैं चाहूँ तो ये जो चैट कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल इंग्लिश के अंदर जो कॉन्वर्जेशन करने वाला हूँ वो फोन से भी कर सकता हूँ अगर मेरे पास में डेस्कटॉप नहीं है तो। बाय द वे आपको बता देता हूँ कि हमने यही टाइप की एक ऐप
पहले बना रखी है जो कि ऑलरेडी लाइव है और हमने वो प्रॉपर कोडर से बनाई थी जिसको बनाने में बहुत सारा टाइम लगा, बहुत सारे एफर्ट्स लगे, बहुत सारी चीज़ें हुई। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि रेप्लिट कितने एफिशिएंटली उस चीज़ को बना सकता है। A few moments later. तो बेसिकली मेरे हिसाब से शायद इसने एक बेसिक चीज़ बना दी है। अब टेस्टिंग वेस्टिंग होगी क्योंकि ये वाइट स्क्रीन आ गई है, तो यहाँ पर पेज लोड होता हुआ हमको दिखाई देगा जहाँ पर हम ऐप को टेस्ट कर पाएंगे। वेट एंड वॉच। ट्राई विदाउट अकाउंट टुडे, दिस वीक, ओवरड्यू, ऐड प्रोजेक्ट। क्रिएट नहीं हो रहा है अभी। रूटीन, हैबिट, शेड्यूल्स, प्रोफाइल, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। बहुत बढ़िया, ये तो अच्छा बनाया इसने। ये जो बटन हर जगह लगा दिया ये सेंस नहीं बना रहा मुझे। वेट एंड वॉच बनाना था उसको ना। अभी अपने हिसाब से टेस्टिंग शुरू कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे तो अपने हिसाब से इसने टेस्टिंग शुरू कर भी दी है। राइजिंग प्लान भी अपने बना लिया इसने। तो जैसे भी हमने प्रोजेक्ट क्रिएट करके देखा था, प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा था, उसको पता लग गया प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा, तो उस हिसाब से वो बग रिपोर्ट में लिख देगा ये चीज़ को। नोट्स भी काम नहीं कर रहा। बेसिकली शायद सारी चीज़ें काम नहीं कर रही। चीज़ें बनाने का तो ऑप्शन दे रहा है हमको, क्रिएट में कुछ भी नहीं कर पा रहा। फिर अभी बनाना है इसको ये वाली चीज़ ना। ये आप कह रहा है कि आई हैव क्रिएटेड MVP एंड आइडेंटिफाई अ टास्क लिस्ट टू वर्क ऑन। इफ एवरीथिंग इज गुड, कंटिन्यू बिल्डिंग। ठीक है, यहाँ पे मैं रोक देता हूँ इसको एक बार। मैं इसको कुछ स्क्रीन्स दे देता हूँ। तो बेसिकली मेरे को लगता है कि ना ये थीम थोड़ी सी मज़ा नहीं आ रहा मेरे को। मैं कहता हूँ कि थोड़ी सी थीम मुझे बेटर चाहिए। आई नीड द थीम, यूज दीज इमेजेस फॉर इंस्पिरेशन। ठीक है, तो मैं इसको कुछ इमेजेस दे देता हूँ डार्क थीम की निकाल के इंटरनेट से, ताकि इसको पता लग जाए मुझे क्या चाहिए। फिक्स दिस एंड मूव अहेड। हाँ ठीक है ना। अब देखो मेरी वाली थीम इसने उठा ली ना, जो मुझे चाहिए थी। उसी टाइप के कुछ कलर्स आ रहे हैं। मुझे वो थोड़ा सा लाइटर फील में मज़ा नहीं आ रहा था। नीचे अगर देखोगे यहाँ पे इशू है ये। तो यहाँ पे ये फिर से टेस्ट कर रहा है और देख रहा है किस तरीके से सारी चीज़ें काम कर रही है। तो इसे बेसिक लेवल का बना लिया है, पर मुझे कुछ कुछ चेंजेस करवाने लग रहे हैं इसके अंदर जो मुझे लगता है कि होने चाहिए। तो उसको चेंजेस बोलता हूँ, थोड़ा और बेहतर बनवा के देखते हैं कि किस तरीके से वो सारे बग्स को सॉल्व कर सकते हैं और उसको लाइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसने बना दिया है एक लेवल का प्रोजेक्ट, जहाँ पर डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है, फिर प्रोजेक्ट्स के ऑप्शन आ रहे हैं कि यहाँ पर प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस दिखाई दे रही है, इसके अंदर कितने टास्क कंप्लीट हो चुका है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हैबिट्स है, डेली शेड्यूल है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे शेड्यूल सेट कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं हैबिट्स ऐड कर सकता हूँ। प्रोफाइल का ऑप्शन है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, नोट्स है। चीज़ें एक लेवल पे दिखाई दे रही है। अब मैं एक-एक करके अंदर-अंदर जाऊँगा और उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मुझे प्रोजेक्ट्स वाली चीज़ सही नहीं लगी है।
तो अगर मैं जा रहा हूँ अंदर खाली बेसिक प्रोजेक्ट्स आ रहा है और यहाँ पर नोट्स डालने का ऑप्शन आ रहा है, मुझे लगता है थोड़ा बेटर हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर ना थोड़ी डिटेल इंग्लिश के अंदर इसको समझाया कि मुझे क्या चाहिए। मैंने उसको बताया कि एक तो बजट का ऑप्शन चाहिए, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो उसका कोई बजट होता है ना, क्लाइंट बजट देता है तो बजट डाल सकते हैं। दूसरा, हम स्टेजेस के ऑप्शन डाल सकते हैं कि अगर कोई प्रोजेक्ट होता है ना तो वो मल्टीपल स्टेजेस में होता है कि फेज़ 1 में हम ये करेंगे, फेज़ 2 में ये करेंगे, फेज़ 3 में ये करेंगे, फेज़ 4 में ये करेंगे, उससे आसानी रहती है। उसके हम वेटेज भी दे सकते हैं ईच स्टेज को कि भाई ये जो स्टेज है ये कितनी वेटेज ऑन करता है, ये कितना करता है, ये कितना करता है। साथ में मैंने लिखा है कि मेरे को सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस टास्क का भी ऑप्शन चाहिए। सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है, जो साथ-साथ चलेंगे। मतलब अगर मेरे को फेसबुक ऐड रन करनी है तो उसके लिए मेरे को इमेज बनवानी पड़ेगी, तो जब तक इमेज नहीं आएगी तब तक मेरे पास वो चीज़ नहीं हो सकती। एसिंक्रोनस का मतलब क्या हो गया, एक बंदा है जो वेबसाइट बना रहा है, एक बंदा है जो कोई और लैंडिंग पेज बना रहा है, एक प्रोडक्ट फोटो शूट कर रहा है, सारी चीज़ें आपस में लिंक्ड नहीं है। इसके अलावा कुछ टास्क हो सकते हैं जो कि रिपीट होंगे, कुछ एक बार परफॉर्म होंगे, और ये जो टास्क वास्क है ये इसी के अंदर हम क्रिएट कर सकते हैं स्टेजेस वगैरह के अंदर। साथ में लिंक का भी ऑप्शन होना चाहिए प्रोजेक्ट के अंदर। ये तो खाली प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है, पर एक्चुअली रियल लाइफ की बात करके चलूँ तो जब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है तो उसके पास एसेट्स होती है, वेबसाइट होती है, एक ड्राइव का लिंक होता है जिसमें उसके लोगोज वगैरह पड़े होते हैं, तो इट्स बेटर कि उसको कहीं पे मैनेज करने का ऑप्शन हो यहीं पे। साथ में मेरे को कमेंट का ऑप्शन भी चाहिए। अभी तो सिंगल यूजर है, जैसे इसको मल्टी यूजर हम बनाएंगे तो इसके अंदर मेरे को चाहिए कि लोग आके कमेंट कर सके, नहीं भाई मुझे ये सही नहीं लग रहा है, ये चीज़ हो सकती है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे स्टोर रहेगी, तो इट्स बेटर, हमको पता लगेगा प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस क्या चल रही है, क्या हो रहा है। इसके अलावा एक मीटिंग का ऑप्शन भी होना चाहिए प्रोजेक्ट के अंदर ही, मैं मीटिंग क्रिएट कर सकूँ, हमारे सारे टीम मेंबर्स को नोटिफिकेशन चला गया, फिर उसके बाद मीटिंग हम कर लेंगे, फिर उसके बाद मिनट्स ऑफ मीटिंग वगैरह डाल देंगे ताकि पता लग जाए किस दिन कौन सी मीटिंग हुई थी और क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो इसको डाल देते हैं बनने के लिए। तो चलो एक बार इसको टेस्ट भी कर लेते हैं खुद से। एमवीपी लेवल पे तो अभी ये बन गया है, मुझे लगता है कि अब थोड़ा और स्केल करने का टाइम है। लॉन्च करते हैं एमवीपी पे नहीं, थोड़ा एक्चुअल प्रोडक्ट बना के जहाँ पर मोनेटाइजिंग गेम वगैरह हमारी सारी की सारी चीज़ें चल सके। तो फाइनली हमारी ऐप बन चुकी है कंप्लीटली। अगर आप देखोगे पूरा डैशबोर्ड आ रहा है, यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट्स बना सकता हूँ, प्रोजेक्ट का स्टेटस दिखाई दे रहा है। जब मैं नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ तो मैं सारी डिटेल्स एंटर कर सकता हूँ। एक मुझे इशू था यहाँ पे कैलेंडर का, मैंने यहाँ पे ऐसे कैलेंडर डाल दिया, करेंसी सिलेक्शन डाल दिया, फिर मैं आगे जाता हूँ, मैं डेटा भर देता हूँ, करेंसी मैं यूरो कर देता हूँ, कलर भी सेट कर सकते हैं, किस टाइप का प्रोजेक्ट है वो कर सकते हैं, क्रिएट प्रोजेक्ट कर देते हैं। तो अभी हमारा ये नया प्रोजेक्ट बन गया है। अब मैं प्रोजेक्ट के अंदर जा सकता हूँ, यहाँ पर अगर आप देखोगे मैं टास्क ऐड कर सकता हूँ। जो मैंने सिंक्रोनस एसिंक्रोनस की बात करी थी उसने उसको भी कंसिडर किया है, रिकरिंग टास्क को भी कंसिडर किया है, प्रायोरिटी को भी कंसिडर किया है, डेट सिलेक्शन, लिंक्स डाल सकता हूँ, रिसोर्सेज डाल सकता हूँ फॉर अ स्पेसिफिक टास्क, स्टेजेस सेट कर सकता हूँ, लिंक्स डाल सकता हूँ, कमेंट कर सकता हूँ, मीटिंग डाल सकता हूँ। जब मैं डाल लेता हूँ तो इस तरीके से सारी की सारी चीज़ें दिखती है। अब मैंने स्टेजेस क्रिएट कर रखे हैं तो मेरे पास में स्टेजेस के ऑप्शन आ रहे हैं कि मैं किस स्टेज के अंदर इसको ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पर मेरे शेड्यूल्स, हैबिट्स वाले ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पर मेरा पूरा प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है। तो एक तरह से हमारा प्रोडक्ट रेडी हो चुका है और यहाँ पे जाके आप इसको खरीद सकते हैं। मैं प्ले स्टोर पे इसको अपडेट के लिए डालूँगा, उसके अंदर हो सकता है कि हमको 4-5 दिन का टाइम लगे, बट अभी हमारा प्रोडक्ट ये लाइव हो चुका है। आपको मैंने एक पूरा ट्यूटोरियल दे दिया है किस तरीके से एक माइक्रो साइज़ बनाया जा सकता है भाई। तो भाई मैंने फाइनली वाइब कोडिंग करके एक प्रोडक्ट बना दिया है जिसको मैं मोनेटाइज़ करने वाला हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप ले सकते हैं। ट्रायल का ऑप्शन भी रखते हैं स्टार्टिंग के अंदर इसके अंदर, क्योंकि हमने कोशिश करी है कि एक्चुअली जो सर्विस बिज़नेस है, जो कि अपनी टीम को मैनेज करना चाहते हैं, सब कुछ मैनेज करना चाहते हैं, उनके लिए एक सॉल्यूशन बनाया जाए और वैसा कुछ बनता हुआ दिखाई दिया है आज। बाकी अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है जिसको आप मोनेटाइज करना चाहते हो, कोई माइक्रो सैस बनाना चाहते हो, तो भाई रेपलेट का लिंक दे दिया मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगर आप हमारे लिंक से करते हो तो आपको एक्स्ट्रा क्रेडिट भी देखने को मिलेंगे, और जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हो उसका लिंक या कुछ आप कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हो। मेरे को अगर सही लगा तो मैं उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि उसके अंदर क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, बिजनेस स्ट्रैटेजिक टर्म्स में उसको कैसे और इम्प्रूव किया जा सकता है। तो चलिए बाय, गुड नाइट, शबा के खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, जब भी वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।